नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई हो रहा होगा और हम लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो स्ट्रेट लाइन का पहला डिस्कशन हुआ है, सारे आंसर तक जो पहुंचने वाला वीडियो है वो देख चुके होंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे और क्वेश्चन को तोड़ते हैं और आंसर तक पहुंचते हैं और आपको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि आप भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं कि हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आया है, उसका स्वागत नहीं करिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीजन रिप्रेजेंटेड बाई x माइनस बाई पे मोड आ चुका है इस बार। तो लाइन के अंदर जब मोड का मिक्सचर होगा तब क्या होगा, इस बार ये भी समझ लेते हैं। और मोड के साथ साथ देख रहे हैं क्या आया है, इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी भी आ चुका है, तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिक्स है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरा भी x प्लस बाई के साथ भी मोड भी है, इनइक्वालिटी भी है। तो सबसे पहले आप बताइए कि यहाँ पे मोड भी है, इनइक्वालिटी भी है, तो मोड को कैसे डील करें और इनइक्वालिटी को कैसे डील करें। जब तक दोनों को डील करना नहीं सीखेगा, जब तक स्ट्रेट लाइन का ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हम सबसे पहले इसको बुलाते हैं, क्या ये जी इधर आ जाइए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी नंबर के ऊपर मोड लगा दिए और लेस इक्वल टू है। अब बताइए क्या ये नंबर 4 हो सकता है, अंदर वाला 4 हो सकता है क्या, एकदम नहीं हो सकता। अंदर अगर 4 ले लेते हैं तो उस पर मोड लगाएंगे तो कितना आएगा, 4, जो कि 2 से कम नहीं है। क्या ये 6 हो सकता है, नहीं। क्या 10 हो सकता है, नहीं। क्या 15 हो सकता है, नहीं। क्या ये 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये 1.5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब ये जो नंबर है अंदर वाला x माइनस बाई, ये 2 से कम कुछ भी हो सकता है। क्या ये निगेटिव हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि निगेटिव नंबर पे भी मोड लगाने पे क्या बन जाता है, पॉजिटिव नंबर। तो इसका जो वैल्यू है -2 से लेके 2 तक कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से ये बोलेंगे कि मोड खोलने पे ये होगा कि x माइनस बाई जो है 2 से छोटा होना चाहिए, साथ साथ में किससे बड़ा होना चाहिए, -2 से बड़ा भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 चीज आ गया कि 2 से छोटा होना चाहिए, साथ साथ में -2 से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए इस मोड को भी खोल देते हैं। ये भी इंतजार कर रहा है कि हमारा मोड कब खुलेगा, लेकिन इसको भी हम खोल ही देते हैं। तो ये भी 2 से छोटा और -2 से बड़ा। तो सेम तरीके से दोनों मोड को खोल दिए। अब यहाँ पे ये है कि जैसे ही मोड खुला, लेकिन इनइक्वालिटी तो अभी भी है। इनइक्वालिटी क्या बोलता है, या तो छोटा या तो बराबर। यहाँ पे देखिए इक्वालिटी भी है और इनइक्वालिटी भी, दोनों है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लग गया कि -2 से बड़ा भी होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। मतलब ये दोनों तरफ से बंधा हुआ है एकदम, दोनों तरफ बाउंड्री लग गया कि -2 से बड़ा भी लेना है और 2 से छोटा भी लेना है। इसके पास चॉइस नहीं है, दोनों तरफ बाउंड्री लग चुका है। तो बोलिए क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो यहाँ पे बोलेंगे कि -2 से बड़ा भी होना चाहिए और 2 से छोटा भी होना चाहिए। तो ये क्या हो सकता है बताइए। आप बस ये बता दीजिए कि x माइनस 2 बराबर 2, ये इसको आप पहचानते हैं, एकदम पहचानते होंगे। ये तो लाइन है, कैसा लाइन है, इसको ड्रा कर देते हैं। चलिए इसको हम x एक्सिस और y एक्सिस पे ड्रा करके दिखाते हैं आपको कैसा लाइन होगा। x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा ये लाइन, बताइए जरा मुझे। x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो 2 पे कट करेगा। y एक्सिस कहाँ पे कट करेगा, -2 पे। मतलब ये लाइन कैसे जाने वाला है, ऐसे जाने वाला है, इस तरीके से जाने वाला है, चला गया। अब ये जो लाइन है कब आया था, जब 2 लिए थे तब। अब 2 से छोटा लेंगे तो देखिए x एक्सिस को जहाँ पे 2 पे कट कर रहा था, अब और कम पे कट करेगा। धीरे धीरे ये लाइन किधर आएगा, पैरेलल शिफ्ट होगा, क्योंकि इतना पार्ट तो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि 2 पे ये लाइन ऐसा आया और 2 से छोटा लेंगे तो धीरे धीरे लाइन ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और जब नेगेटिव ले लेंगे तो लाइन एक जो ऑरिजिन है उसको भी क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएगा। अब बताइए -2 लेते तो लाइन कौन सा आता, x माइनस बाई बराबर -2 वाला लाइन भी देख लेते हैं भाई। x बराबर इसमें जो x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा ये जानना चाहते हैं तो y को झाप दीजिए। तो x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, -2 पे। इसका मतलब है कि इधर कहीं कट करेगा। और y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो x वाले को झक देता है तो y को 2 पे कट करेगा, तो यहाँ पे कट करेगा। तो ये लाइन पैरेलल शिफ्ट होते होते कहाँ तक चला जा रहा है, यहाँ तक चला जा रहा है। तो दोनों लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल देखिए, अभी बोल रहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके मतलब है कि ये रीजन बन गया
कि ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो भी पॉइंट होगा इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये इनइक्वालिटी क्या दे रहा है, एक पूरा रीजन दे रहा है, किसके किसके बीच में, ये लाइन और ये लाइन के बीच में। तो दोनों लाइन के बीच में जितना भी पॉइंट होंगे सब इस इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको भी कर लीजिए, x प्लस वाई पे लेस इक्वल टू था, तो चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। एक 2 लेके देख लेते हैं, एक -2 लेके देख लेते हैं। तो x प्लस वाई एक बार -2 लेके देख लेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 2 जब लेंगे तो x इंटरसेप्ट कितना होगा, x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, जब भी ये आए तो y को 0 कर दीजिए। तो y को 0 करने पे x कितना आ रहा है, 2, और x को 0 करने पे y कितना आ रहा है, वो भी 2 आ रहा है, तो 2 पे कट करेगा। मतलब यहाँ से ऐसे पास करेगा दोनों, ये जहाँ पे कट कर रहा था वहीं पे कट कर रहा है ये भी। तो 2, क्योंकि पहले भी आया हुआ था पॉइंट कहाँ पे, 2,0, और ये क्या था 0,2, और ये क्या पॉइंट है पहले से निकाले हुए हैं 0,-2, और ये क्या है 0,-2,0। अब देखिए, अब इस लाइन को देखिए, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो बाई 0 कर दिए। बाई 0 करने पे क्या होगा, x बराबर -2। अब x 0 करने पे बाई कितना होगा, -2, मतलब x एक्सिस को भी -2 पे और y एक्सिस को भी -2 पे। कितना मजेदार है। तो मैथ बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है अगर इसके साथ खेलना स्टार्ट कर दिए तो। अब बताइए, ये इनइक्वालिटी क्या बोल रहा था, इनइक्वालिटी बोल रहा था कि 2 से कम होना चाहिए, मतलब ये वाले लाइन के नीचे, और -2 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब इस लाइन के ऊपर। तो इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक 4 वर्टेक्स वाला कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। और ऑप्शन भी वैसा ही है, क्या ऑप्शन दिया है कि या तो रोम्बस है या तो स्क्वायर है। अब बताइए दोनों में अंतर कैसे पहचानिएगा, रोम्बस और स्क्वायर में अंतर कैसे पहचानिएगा, तो दोनों साइड के बीच में कितना डिग्री बनना चाहिए एंगल, 90 डिग्री, तब हो जाता है स्क्वायर। अब बताइए जरा मुझे कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों के लाइन के बीच में स्लोप में कोई रिलेशन देख पा रहे हैं, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप अगर आपसे पूछा जाए तो m1 बताइए, तुरंत बता दीजिए। -x के साथ जो गुना में है 1, y के साथ जो गुना में है 1, तो स्लोप निकल गया -1। अब इधर वाले लाइन का स्लोप बता दीजिए। तो अगर इसका m2 अगर कोई पूछ दे आपसे तो क्या बोलिएगा, -x के साथ कितना गुना में है जी 1, और y के साथ कितना गुना में है -1, तो आ गया स्लोप 1। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों का जो स्लोप है, दोनों को स्लोप को आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। और जैसे ही 90 डिग्री बना, इसका क्या मतलब हो गया कि उसका आपस में क्या बन गया, ये 4 वर्टेक्स वाला स्क्वायर बन चुका है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही निपट गया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्वायर का साइड लेंथ और एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो बताइए, ये अगर स्क्वायर है तो क्या आप इसके साइड के को पहचान पा रहे हैं, यही ना साइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो 2 पॉइंट भी दिया हुआ है, उसका डिस्टेंस तो आराम से निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा, 2 - 0 का होल स्क्वायर और 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा जी, तो साइड का लेंथ आ जाएगा कितना, साइड लेंथ आ जाएगा। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है 2 और ये डिस्टेंस कितना है 2। तो पाइथागोरस भी लगा सकते हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर के टोपी, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पे अंदर रूट, तो कितना आने वाला है 4 4 8 पे अंदर रूट 2√2। अब बताइए, साइड लेंथ तो आ चुका है। अब एरिया भी अगर पूछता तो वो भी निकाल लेते साइड का स्क्वायर से। तो एरिया लेकिन दिया है 16, अगर यहाँ पे 8 होता तो अगर मोर देन 1 पे इसको बनाया जा सकता था तो 8 हो जाता एरिया, लेकिन यहाँ पे 16 दिया हुआ तो ये नहीं हो पाएगा। मतलब एक ही चॉइस आ रहा है हमारा सी। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन को मिक्स किया किसके साथ, मोड के साथ, इनइक्वालिटी के साथ। तो जब मोड के साथ मिक्स किया तो मोड वाला बस इतना कॉन्सेप्ट था कि 2 से कम आ रहा, मतलब -2 से ज्यादा होगा और 2 से कम होगा, ऐसा। यहाँ पे भी वही कर दिए। अब यहाँ पे ये था कि इनइक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि 2 के बराबर जब है ये लाइन, तो 2 के बराबर जो लाइन आ रहा है और -2 से बड़ा वाला बराबर जो लाइन आ रहा है, दोनों लाइन के बीच वाले पॉइंट लेंगे, ना उधर ना इधर, क्योंकि इसके बीच में होना चाहिए। उसी तरीके से इनइक्वालिटी यहाँ पे भी लगा तो दोनों लाइन के बीच में होगा, तो इधर भी दोनों लाइन के बीच में और इधर भी दोनों लाइन के बीच में, तो क्या बन गया बीच में,
स्क्वायर बन चुका है, क्योंकि दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा था, 90 डिग्री। तो इस तरीके से जो पूछा जाएगा वहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो के सीरीज से हम लोग बस यही कामना करते हैं कि आप हर एक आंसर के अंतिम तक पहुंचिए और आंसर लाइए। और इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और अगले क्वेश्चन को भी तोड़ते हैं। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। आप पहले उसको पढ़िए, लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए कि कहाँ लाइन है, कहाँ पॉइंट है, क्या दिया हुआ है, उससे क्या पूछ रहा है, जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो कैसे लगाएंगे। ये सब बहुत ही जरूरी चीज है। मैथ ऐसा चीज है कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस से ही मैथ स्ट्रांग होगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस ही कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। तो चलिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये इफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,4। तो एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, सच दैट इट्स इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस। तो ये सब लैंग्वेज पढ़ के छोड़िए मत क्वेश्चन, उसको दोबारा पढ़िए। क्या बोल रहा है तुम, क्या बोल रहा है तुम, क्या बोल रहा है तुम, उससे जानकारी मांगिए कि क्या आखिर में बोलना क्या चाह रहा तुम। तो बोल रहा है कि सच दैट इट्स इंटरसेप्टेड पोर्शन। और ये समझ पा रहे हैं कौन सा इंटरसेप्टेड पोर्शन, एक्सिस के बीच में। तो समझ लीजिए, सिंपल ऐसे समझिए कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो कोई भी लाइन ऐसे कट रहा है तो इसी इंटरसेप्टेड पोर्शन के बारे में बात कर रहा है कि जो एक्सिस के बीच में होगा। लाइन ऐसे भी जा सकता था तो ये वाले इंटरसेप्टेड पोर्शन के बारे में बात कर रहा है। अगर लाइन ऐसे भी जा सकता था, इधर से भी जा सकता था, तो कौन से पोर्शन के बारे में बात कर रहा है, ये वाले पोर्शन के बारे में। कि कोई भी लाइन होगा तो अगर एक्स एक्सिस बाय एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो वो लाइन कहाँ से जाएगा, एक्स एक्सिस बाय एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा ही करेगा। तो जहां पे भी कट करेगा तो इंटरसेप्ट जो बनेगा एक्सिस के बीच में, उसी इंटरसेप्ट के बारे में बात कर रहा है। तो इंटरसेप्ट के बारे में जो बात कर रहा है वो हम लोग समझ चुके हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो क्या देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो, चलिए सबसे पहले ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे, ये बता दीजिए कि हमारा जो पॉइंट है -3,4 पॉइंट है कहाँ पे। -3,4 कहाँ पे है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा। -3 मतलब यहाँ से कहाँ चलेंगे, नेगेटिव में, और बाई किधर है, पॉजिटिव। तो कुछ यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट आ गया -3,4। ये अब क्या बोल कर रहा है कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, सच दैट इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट पी। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो इंटरसेप्टेड पोर्शन था उसके बीच में कौन बैठा हुआ है, पॉइंट पी। तो बीच में मतलब क्या हुआ कि इंटरसेप्टेड पोर्शन के बीच में पॉइंट पी है, का मतलब ये है कि एक ऐसा लाइन गुजरने वाला है जिसके बीच में ये पॉइंट पी बैठ जाए। तो कुछ ऐसा है कि ये इंटरसेप्टेड पोर्शन है, मान लीजिए ए और बी, और कहाँ से गुजर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है, पी पॉइंट से। और पी पॉइंट का बहुत ही खास बात है कि पी पॉइंट है ए बी के बीच में बैठा हुआ है, वो एकदम मिडिल में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मिडिल में बैठा हुआ है और पूछ कर रहा है आपसे, देन इट्स इक्वेशन इज, मतलब लाइन का सिंपल इक्वेशन पूछ रहा है। तो लाइन के इक्वेशन के लिए क्या निकालना होगा, कैसे निकलेगा लाइन का इक्वेशन। अगर ये मिड पॉइंट दिया है तो हम अगर क्या निकालना चाहेंगे, ए और बी पॉइंट निकालना चाहेंगे। क्या आप ए और बी पॉइंट बता सकते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता दीजिए और इसका बाई कोऑर्डिनेट बता दीजिए। अगर एक्स एक्सिस पे है तो बाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा इसका, और बाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। तो मान लीजिए ये ए है और ये बी है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता था तो ए मान लिया, इसका बाई कोऑर्डिनेट नहीं पता था तो बी मान लिया। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि a + 0/2 बराबर -3। तो कर देते हैं a + 0/2 बराबर -3, और क्या कर देते हैं इधर मिड पॉइंट फॉर्मूला इसके लिए भी लगा दीजिए, बाई के लिए भी लगा दीजिए। 0 + b/2 बराबर कितना, 4। तो यहाँ से a और b आने वाला है, यहाँ से a कितना आ जाएगा जी, 2 उधर जाएगा तो -6 आ गया a, और b कितना आने वाला है, तो b बराबर आ गया 8। तो दोनों पॉइंट निकल गया। अब दोनों पॉइंट निकलने के बाद क्या आप लाइन का इक्वेशन सीधे लिख दीजिएगा, बिल्कुल लिख देंगे। हमको इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लाइन का इक्वेशन लिखने आता है, या तो 2 पॉइंट पता रहेगा वहां से भी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो चलिए शॉर्टकट लगाते हैं। शॉर्टकट कैसे लगाते हैं आपको बताते हैं। शॉर्टकट क्या होता है, x/x1 + y/y1, यहाँ पे ऐसे बराबर 1, इस फॉर्म में भी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है और बाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो बताइए
हमारा जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ए पे, और ए का वैल्यू है -6, तो सीधे यहाँ पे -6 रख देंगे। और बाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो बाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है जी, बी पे, और बी का वैल्यू कितना आ गया 8। तो यहाँ से सीधे 8 रखेंगे तो लाइन का इक्वेशन आने वाला है। अब ये दोनों में कितना का एलसीएम होगा, 24 का, तो 24 का एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, 4 माइनस तो 4x लिख देते हैं, और यहाँ पे +3 और उधर कितना हो जाएगा 1, तो कितना आने वाला है, यहाँ पे फाइनल लिख दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आने वाला है -4x + 3y बराबर 24। तो यहाँ से क्या आंसर आने वाला है, कोई ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है, ये सब तो ऐसे भी नहीं होगा। 4x -3y, यहाँ पे कौन सा आंसर आ गया है, 4x माइनस से गुना कर दीजिए, -3y, क्या सा आंसर आने वाला है, तो यहाँ पे -24 हो जाएगा। तो 4x -3y तो एक ही है, ये सब को काट दीजिए, बस बी नंबर ही है। तो आंसर आ चुका है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है सब यहाँ पे बताया जाएगा, बस आप मेरे साथ चलिए। हर एक वीडियो में 3 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन में चलते हैं, तो पूरे एनर्जी के साथ चलिए, थकना नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक पॉइंट P है, P पॉइंट है, वो कहाँ पे चल रहा है, मूव्स ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर चल रहा है। तो एक लाइन है जिसके ऊपर P पॉइंट टहल रहा है आराम से मजे से। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है कि Q पॉइंट एक दिया हुआ है और R पॉइंट दिया हुआ है, और दोनों फिक्स है, तो बिल्कुल फिक्स है। अब लोकस आ चुका है। लोकस का क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होता है, तो हम लोग को बहुत ही मजा आने वाला। देखिए, लोकस ऑफ द सेंट्राइड, सेंट्राइड को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, सेंट्राइड को पहचानते हैं आप लोग, जो x1 + x2 + x3/3 होता है, जो कि अगर तीनों का x कोऑर्डिनेट दिया हो तो उसी तरीके से बाई कोऑर्डिनेट का भी करते हैं। तो सेंट्राइड है जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, इतना है जो लाइन। अब बोल रहा है कि ऐसा लोकस जो निकलेगा वो क्या होगा, एक लाइन होगा। लोकस क्या होगा, एक लाइन। अब उस लाइन का स्लोप कितना होगा, उस लाइन वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा कि नहीं होगा, पैरेलल टू बाई एक्सिस होगा कि नहीं होगा, ये सब जानकारी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लोकस पे फोकस करेंगे। तो लोकस जैसे ही आएगा तो ऑप्शन भी आ जाएगा। अब लोकस किसका पूछ रहा है, सेंट्रॉइड का पूछ रहा है। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। और अगर तीनों वर्टेक्स दिया रहता है, चलिए थोड़ा समझ ही लीजिए आप, अगर तीनों वर्टेक्स दिया हो, ये वर्टेक्स अगर ऐसा हो x1 और y1, और ये है x2 और y2, और ये है x3/3, अगर तीनों पॉइंट का वर्टेक्स अगर दिया हो तो कैसे निकालेंगे सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड बेसिकली होता है कि यहाँ से मीडियन क्या होता है कि दोनों के बीच वाले पॉइंट से जो लाइन गुजरेगा, उसी तरीके से यहाँ से भी जो लाइन गुजरेगा दोनों के मिड पॉइंट से, ऐसे। तो यहाँ पे जो G हो जाता है सेंट्रॉइड, वो कैसे निकलता है, तो G निकालने का तरीका है कि इसका x कोऑर्डिनेट जो तीनों का है, तीनों को जोड़ दीजिए और 3 से भागा दे दीजिए। बाई में भी वही करना है, तीनों को जोड़ दीजिए और 3 से भागा दे दीजिए। तो यहाँ पे G हम लोग ऐसे निकालते हैं कि G x1 + x2 + x3/3, और बाई कोऑर्डिनेट कैसे आ जाता है, उसी तरीके से बाई में, तो y1 + y2 + y3/3 करके आ जाएगा। तो सेंट्रॉइड के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सेंट्रॉइड आराम से निकाल सकते हैं। अगर तीनों वर्टेक्स दिया हो तो x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। लेकिन यहाँ पे है कि हमको क्या क्या वर्टेक्स दिया हो ये अच्छे से समझिए। तो ट्रायंगल क्या है, PQR। अब PQR में Q तो सीधे 1,4 है और R तो 3,-2 है, मतलब ये दोनों पॉइंट द्वारा अच्छे से दिख रहा है हमको। लेकिन P पॉइंट सीधे नहीं दिया है। P पॉइंट के बारे में क्या बोल रहा है कि P पॉइंट टहल रहा है, किसके ऊपर, आराम से घूम रहा है। P पॉइंट कौन से लाइन के ऊपर घूम रहा है, ये 2x - 3y + 4, इस लाइन को पहचानते कि नहीं पहचानते, बिल्कुल पहचानते होंगे। तो ये लाइन कहाँ पे है, चलिए ये लाइन बता दीजिए हमको, कहीं पे ये लाइन ड्रा कर सकते हैं आप, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रा करके दिखाइए हमको। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर आप ड्रा करने चाहिएगा तो किधर ड्रा होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बताइए। ये लाइन, इसका एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एक्स इंटरसेप्ट अगर जानना चाहते हैं तो वाई को खत्म कर दीजिए। तो एक्स कितना आने वाला है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव आने वाला है, कितना, -2।
तो -2 मतलब इधर कहीं कट करेगा, इधर कहीं कट करने वाला, बाई को कहाँ कट करेगा, तो x को छाप दीजिए। तो यहाँ पे बाई पॉजिटिव आने वाला है, कितना, 4/3। तो यहाँ पे कहीं पॉजिटिव साइड में कट करेगा, तो कुछ लाइन ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ऐसे। अब P पॉइंट इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है, आराम से टहल रहा है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है P पॉइंट। अभी P पॉइंट फिक्स नहीं है, लेकिन Q और R तो फिक्स है। Q कहाँ पे है, 1,4, तो 1,4 मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, तो 1 इधर चल रहा है, 4 इधर चल रहा है, तो कुछ मान लीजिए Q यहाँ पे आ गया है, Q और R कहाँ पे है, 3,-2, तो 3 पॉजिटिव में ही चले हैं, इधर नेगेटिव में चले हैं, तो मान लीजिए कि R यहाँ पे है। तो Q R ऐसा हो गया, मान लीजिए P कहीं इसी लाइन पे होगा, तो इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा। Q कितना है, 1,4 और R कितना है, 3,-2। अब बताइए, P आपको नहीं पता, लेकिन P के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि वो लाइन के ऊपर टहल रहा है, आराम से खाना खा के टहल रहा है। अब वो टहलते टहलते क्या करेगा, उसके में कितना वेरिएबल होगा, उसमें 2 वेरिएबल होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन वो अगर लाइन के ऊपर टहल रहा है तो P पॉइंट को हम पैरामेट्रिक पॉइंट लेंगे। पैरामेट्रिक पॉइंट का कॉन्सेप्ट तो हम लोग समझ चुके हैं कि अब 2 वेरिएबल ना लेके कितना लेंगे, एक ही वेरिएबल में काम चलाने की कोशिश करेंगे। ये कैसे करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि x को कुछ मान लेते हैं, तो y भी x के टर्म में आ जाता है। चलिए x को कुछ मान लीजिए, तो इस लाइन पे पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे लेंगे, तो पैरामेट्रिक पॉइंट जब भी आपको लेना हो तो तुरंत इसको पकड़िए और ऐसे लिखिए। अब x की जगह पे मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, कि कुछ भी अगर मान लेते हैं a b c d d कुछ भी, तो a मान लीजिए, तो a जब मानेंगे तो x की जगह पे a मानेंगे तो 2a - 3y + 4 = 0। तो 3y कितना हो गया जी, 2a + 4। अब y कितना हो गया, तो y हो गया 2a + 4/3। अब यहाँ पे a अगर यहाँ पे ऐसा माने हैं तो y कितना आ जाएगा, 2a + 4/3। तो ये मन में भी कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए ऐसे लिख दिए। अब देखिए, पैरामेट्रिक पॉइंट ले चुके हैं, अब किसका लोकस पूछ रहा है जी, उसके बारे में तो अभी बात ही नहीं हो रहा है, सेंट्रॉइड का। अब सेंट्रॉइड होता क्या है, अभी बात कर लिए थे सेंट्रॉइड के बारे में कि कहीं अंदर होगा सेंट्रॉइड G। अब G कैसे निकलता है, तीनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को अगर जोड़ते हैं और 3 से भागा देते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट आ जाता है, और y कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भागा देते हैं तो y कोऑर्डिनेट आ जाता है। अब उसका अगर लोकस पूछ रहा है, मतलब उस पॉइंट को क्या मानते हैं, h, k मानते हैं। तो समय आ गया है इसको h, k मानने का। अब h, k बताइए, h क्या होगा, h होगा वही जो इसका तीनों का x कोऑर्डिनेट को जोड़ के, तो तीनों का x कोऑर्डिनेट जोड़िए, 1 + 1 + 3 प्लस यहाँ पे तीसरा का क्या होगा, a बटे क्या कर देंगे, 3। तो यहाँ से आ गया पहला रिलेशन, h बराबर ऐसा आ चुका है। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं कि 3 को उधर भेज देते हैं, तो 3 को उधर भेजिएगा तो क्या होगा, 3h बराबर ये 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ से a, तो a और h में रिलेशन आ चुका है, तो हम a निकाल लेते हैं। यहाँ से a कितना है, 3h - 4। तो यहाँ से पहला इक्वेशन मान लीजिए आपके पास आ चुका है। अब क्या करिएगा, जैसे x कोऑर्डिनेट निकाले हैं सेंट्रॉइड का, उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट k कैसे निकालेंगे, k निकालने का क्या तरीका होगा, तो इसका y उठाइए और इसका भी y उठाइए -2, और इसका भी y उठाइए, y थोड़ा इसका खतरनाक जैसा है, 2a + 4/3 है, तो इसको भी आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इसको 3 को इधर आराम से लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हम लोग, तो 3k क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा, यहाँ पे 4 में से 2 घटा दीजिए, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, और फिर एलसीएम लेंगे तो 3 × 2 6 आने वाला है, और इधर 2a + 4, और नीचे कौन आने वाला है, 3 आने वाला है, ये वाला 3, ये 3 उधर जा चुका है, तो ये फिर 3 उधर चल जाएगा, तो 9 के बराबर क्या लिख देंगे, 9 के बराबर लिख देंगे 6 × 4 = 10 + 2a। अब घबराइए नहीं, यहाँ से हमको आंसर मिलने ही वाला है। लोकस मतलब क्या होता है, h और k में रिलेशन। अब h और k में रिलेशन लाने के बीच में कौन ऐसा आदमी आ गया है जो उस रिलेशन को आने से रोक रहा है, कौन रुकावट पैदा कर रहा है, तो नया जो वेरिएबल माने थे a क्योंकि क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं था, a हम खुद से माने थे, तो a अगर हटेगा तभी आंसर आएगा। तो क्या करेंगे, ये वाला a जो यहाँ पे है उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ पे, तो एक गायब हो जाएगा।
तो ए जैसे ही गायब हो जाएगा तो उस इक्वेशन का यूज करते हैं और गायब कर देते हैं। गायब करने में देरी मत करिए, नहीं तो आंसर लाने में भी देरी हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही ला के रखिएगा ए का वैल्यू, तो हम क्या लिख देंगे कि 9 के बराबर 10 प्लस 6h माइनस 8। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं कि h और k को क्या कर देते हैं, x और y से रिप्लेस कर देते हैं लास्ट में। लोकस के लिए यही तो करते हैं, h और k मानते हैं, फिर लास्ट में क्या कर देते हैं, x और y से रिप्लेस। तो चलिए कर दीजिए। तो यहाँ पे 9y बराबर, यहाँ पे 10 में 60 गया तो 2 प्लस 6x हो गया। तो क्या कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो, तो सीधे लाइन नहीं दिया हमको ऑप्शन में। तो चलिए इसको पहले लिख देते हैं कि 6x माइनस 9y बराबर 2। तो यहाँ पे +2 है, +2 बराबर 0। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये लाइन जो है वो x एक्सिस के भी पैरेलल नहीं है और y एक्सिस के भी पैरेलल नहीं है। तो ये इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ऑप्शन तो निपट चुका है, ये दोनों कभी होगा नहीं। बस इसका स्लोप निकाल लेंगे तो आंसर हमारे कदमों में रहेगा। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, तो लाइन का स्लोप अगर चाहिए तो क्या करते हैं, x के साथ जो गुना में है वो अब माइनस, और ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, y के साथ जो गुना में है। तो माइनस x के साथ गुना में कितना है जी, 6, और नीचे y के साथ गुना में कितना है, -9। तो कितना आने वाला है, माइनस माइनस कट गया और 3 से काटने पे 2/3। तो देख रहे हैं कैसे आंसर तक पहुंच गए। लोकस भी निकाल लिए सेंट्रॉइड का, और उस जो लाइन आया था उसका स्लोप भी निकाल लिए। तो इस तरीके से हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं। तो बहुत उम्मीद है आपसे कि आप धीरे धीरे इम्प्रूव करके अब सारे क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचिएगा, और जो भी यहाँ पे मेहनत किया जा रहा है वो आपके मैथ को स्ट्रॉन्ग करने में रंग लाएगा। तो हम लोग मैथ के डिस्कशन जारी रखेंगे, स्ट्रेट लाइन में और बहुत सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ताकि अब आप अगर वो भी देख लिए तो और आपका मैथ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप लास्ट तक देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सारे क्वेश्चन का एनालिसिस देख रहे हैं। तो आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही अपलोड होता है वीडियो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप तुरंत देख लीजिएगा। तो आपका जल्दी से जल्दी मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, और आपका आईआईटी और एनआईटी में जाने का सपना भी पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, यही हमारा कामना है।